भादो मास कथा अध्याय 23। नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें भी भगवान कृष्ण ने अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 1,60,000 एक कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी उनकी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और फिर सत्यभामा के साथ खुद भी गरुड़ पर सवार होकर अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्ग लोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर सभी देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। उनके द्वारा पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में चले गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने देवी अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित कर दिए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगत के आधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। जगन माता अदिति कहने लगी, भक्तों को अभय देने वाले हे कमल नयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा भूतात्मा के प्रेरक हैं। हे गुण स्वरूप, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक है और स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार सब कुछ आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। ये चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनाम वस्तु में जो आत्मा बुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहिता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर होकर निरंतर आपकी आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, यह सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोह के अंधकार से घिरे हुए हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी ही माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए ही आपकी आराधना की है। मोक्ष के लिए ये आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य अगर कल्प वृक्ष से भी कौपीन मात्र ही लेने की इच्छा करें तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, सारंग, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ, लेकिन आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको तो मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु देव माता अतिथि के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी आप हम सब लोगों की माता है, इसलिए आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दीजिए। अदिति बोली, एवं अस्तु नर श्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मृत्युलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। इसके बाद सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, शुभ्रम, वृद्धावस्था और कुरूपता कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद देवी अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का एक वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजीहों से सुशोभित, शीतलता और प्रसन्नता देने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह वृक्ष प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं कि सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है, अगर आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को अवश्य ही ले चलिए। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को करुण पर रख लिया। यह देखकर उस वन के रक्षकों ने कहा, गंध, देवराज की महारानी जो सची है उनका ही इस पारिजात पर अधिकार है, आप उनके इस प्रिय वृक्ष को मत ले जाए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते, आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की इच्छा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशलता से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे, इसलिए संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ है? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के ऐसा कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत क्रोधित होकर बोली, सची हो या देवराज इंद्र, इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? अगर यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है, इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? अगर अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र सची के पास जाकर मेरी यह बात कह दो कि सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टता पूर्वक कहती है कि अगर तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोक कर दिखाओ। यह सुनकर रक्षकों ने सची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। सची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देवसेना को साथ ले जाकर श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिघ, खड्ग, गदा
गदा और शूल आदि आयुध के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र रावत पर सवार होकर देव परिवार को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने 5 जन्य शंख बजाया, उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्र और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश ढक गए। यह देखकर सभी देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल ही खेल में हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शबिका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। 8 वों ने भगवान के बाणों की चोट खाकर 8 दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धाराशायी हो गए। उनके त्रिशूल के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य विश्वदेव मरुदगढ़ और गंधर्व सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर सिमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। इसके बाद देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वर्षा करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसा रहे हो। ऐरावत और गरुड़ में भी घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले ली। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। आखिरकार देवराज इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, बस केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत विछत कर डाला, इसलिए रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, आप तो महारानी शची के पति हैं, आपका युद्ध से भागना उचित नहीं है। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित और प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की तरह विजय होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये देवराज का पद कैसा लगेगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आप लज्जा का अनुभव ना करें, आप यह पारिजात ले जाए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो जाए। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा और मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसीलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। यह पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सत्यभामा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, माननीय, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ, जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं आती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतेषु परमात्मा से परास्त होने पर मुझे भला लज्जा क्यों होने लगी, जिनकी अत्यंत और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार किया करते हैं, उन अजन्मा अक्ता और सबके आदिपुरीश्वरार आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा कर देना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, से इसके योग्य स्थान पर ले जाए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था, आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी ले लीजिए। यह शत्रु संहार अस्त्र आपका ही है, इस पर केवल आपका ही अधिकार है। देवराज इंद्र कहने लगे, प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सूक्ष्म सगुण स्वरूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। हे जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुरसूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं, संसार के दुख दूर कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारिकापुरी को ले जाए, जब आप मृतलोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुगंधित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमान देवता तुल्य पाया। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेगा। आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाई होगी, कान्हा जी की छठी भी मनाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी की छठी मनाने का प्रचलन कैसे शुरू हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा प्रचलित है, जिसे आज आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पुराणों के अनुसार कान्हा जी के जन्म के बाद चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सब लोग खुशी में झूम रहे थे। सभी लोग नंद बाबा और मैया यशोदा को कान्हा जी के जन्म की बधाइयां दे रहे थे। चारों तरफ संगीत और नृत्य चल रहा था। पूरा गोकुल धाम फूलों से सजा हुआ था। कान्हा जी के जन्म की छठी का दिन जो था, सब लोग खुश थे। अचानक से कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे। जब कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे तो मैया यशोदा के साथ सभी गोकुलवासी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें चुप नहीं करा सका। आकाश से सभी देवतागण कान्हा जी की इस लीला को बड़े ही प्रेम से और बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जोर जोर से रोता हुआ देखकर तब सभी देवतागणों ने श्री ब्रह्मा जी से इस समस्या का उपाय सोचने के लिए और इस समस्या को दूर करने के लिए अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के स्वरूप वाली महामाया को श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने जब महामाया को भगवान श्री कृष्ण को चुप कराने का आदेश दिया तो महामाया तो सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद महामाया श्री कृष्ण के पास नटखट कान्हा जी के पास पहुंच गई। नन्हे से कान्हा थे कि लगातार रोए ही जा रहे थे, तो महामाया रूप बदल बदल कर
उन्हें चुप कराने का प्रयास करने लगी। महामाया अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी कान्हा जी के पास में खिलता हुआ सुंदर सा फूल बन जाती तो कभी सुंदर सा पक्षी बन जाती। इस तरह वो उन्हें खिलाने लगी। थोड़ी देर तक तो उन्हें देखकर कान्हा जी चुप हो गए, जिससे सब लोगों को कुछ देर के लिए शांति मिल गई कि उनका कान्हा अब चुप हो गया है। लोग यह देखकर हैरान थे कि नन्हा सा कान्हा इधर उधर आखिरकार देख किसे रहा है और इतना खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि कान्हा जी जब चारों ओर को देखते तो जो महामाया थी वो उन्हें हंसा रही थी, खिला रही थी, जिन्हें देखकर ही वह कभी मुस्कुराते कभी जोर जोर से किलकारी भरकर हंसने लगते। महामाया को कोई भी देख नहीं सकता था, ना ही नंद बाबा, ना ही मैया यशोदा और ना ही गोकुलवासी, केवल उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही देख सकते थे। जब थोड़ी देर के बाद नन्हे कान्हा ने फिर से रोना शुरू कर दिया और महामाया जब अपनी सभी कोशिश करके थक कुछ देर तक तो वो चुप कराने में सफल हो जाती, लेकिन देखती कि थोड़ी देर के बाद कान्हा जी फिर से रोना शुरू कर देते। तो जब वो थक हार गई तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, शायद कान्हा जी को भूख लगी है और मैया यशोदा को दूध भी नहीं आ रहा, इसी कारण से प्रभु रो रहे हैं। तब श्री ब्रह्मा जी ने मैया यशोदा को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण यशोदा मैया की छाती में दर्द शुरू हो गया और उसमें से दूध टपकने लगा, जिसके बाद यशोदा मैया ने तुरंत कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और छाती से लगा लिया। दूध पीते ही कान्हा जी तो मौन हो गए, चुप हो गए, प्रसन्न हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण को चुप होते देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन महामाया निराश हो गई, क्योंकि वह तो चाहती थी कि वो नटखट कान्हा जी के साथ खेलती रहे और उन्हें रिझा रिझा उन्हें चुप कराती रहे। इस पर जब ब्रह्मा जी ने महामाया को निराश देखा तो उनसे पूछा कि महामाया, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? महामाया ने उत्तर दिया, है प्रभु, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने में बहुत ही आनंद आ रहा था। जब ब्रह्मा जी को महामाया की यह बात पता चली तो वो मुस्कुराकर बोले कि आज से तुम छठी के दिन हर घर में पूजी जाओगी। जिस घर में नवजात शिशु पैदा होगा उस घर में लोग तुम्हारा स्वागत संगीत और खुशी के साथ करेंगे, क्योंकि तुम कान्हा जी के जन्म के ठीक 6 दिन बाद ही उनके घर पहुंची थी, उन्हें हंसा खिला रही थी। इसलिए हर कोई जिसके घर में बच्चा पैदा होगा तुम उसके घर में एक मां की तरह पूजी जाओगी। तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सभी बच्चों को आनंद भी प्राप्त कराओगी और सभी बच्चों की रक्षा भी करोगी। यह सुनकर महामाया अत्यंत प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी को उन्होंने सादर प्रणाम करके धन्यवाद दिया। इसी कारण से छठी के दिन का जो मां का दूध होता है वह बच्चे के लिए अमृत के समान समझा जाता है। वैसे तो मां का दूध हमेशा ही अमृत के समान होता है, लेकिन छठी के दिन जो मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है वह मां अपने बच्चे को आने वाले हर संकट से दूर करती है और ऐसा शिशु छठी माया की कृपा से अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, सदा अच्छे मार्ग पर चलता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।